हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आयु के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनु व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है, अनु व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रिया की वर्तमान आयु। और अनु व प्रिया की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3। यानी कि अनु और प्रिया की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। तो यहाँ पर 5:3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5:3। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष। तो पहले इन अनुपातों को जोड़ देंगे, 5 और 3, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 रेशियो का मान आएगा 40 वर्ष के बराबर। कितना आएगा, 40 वर्ष के बराबर। तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 40। तो 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 5। जबकि निकालना क्या है क्वेश्चन में, प्रिया की वर्तमान आयु। तो प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3। यानी कि इसमें निकालना है 3 रेशियो का मान। तो 1 रेशियो का मान कितना है, 5। तो इसमें निकालेंगे 3 रेशियो का मान। किसका मान निकालेंगे, 3 रेशियो का मान। तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 करेंगे तो आ जाएगा 15 वर्ष। कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। यानी कि प्रिया की वर्तमान आयु आएगी 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुकेश की आयु। और सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 7:4। यानी कि सुरेश और मुकेश इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 7:4। तो इसको लिखेंगे 7:4। कितना दे रखा है, 7:4। अब आगे क्वेश्चन में दिया है, यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो। यानी कि सुरेश की आयु है मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक। तो अनुपात में देखेंगे सुरेश कितना अधिक है मुकेश से। यानी कि सुरेश का अनुपात है 7 और मुकेश का अनुपात है 4। तो सुरेश का अनुपात कितना अधिक है, 3 अनुपात अधिक। तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 18 वर्ष के बराबर। 3 का मान क्या हो जाएगा, 18 के बराबर। तो 3 से काटेंगे, ये कटेगा 6 बार। यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 6। जबकि निकालना क्या है, मुकेश की आयु क्या है। तो मुकेश की आयु का अनुपात कितना है, 4। तो इसमें निकालना है 4 रेशियो का मान। जबकि 1 रेशियो का मान कितना है, 6। तो इसमें निकालेंगे 4 रेशियो का मान। तो 4 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6। कितना हो जाएगा, 4 गुणा 6। तो 4 गुणा 6 करेंगे तो आ जाएगा 24 वर्ष। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। यानी कि मुकेश की आयु आ जाएगी 24 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में निकालना है, चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। और चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात दे रखा 3:2। यानी कि चंचल और सुप्रिया, तो चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:2।
तो यहाँ पर लिख लेंगे 3:2। तो ये तो है उनकी आयु का अनुपात। तो आयु बनाने के लिए कर देंगे इन दोनों में x का गुणा। तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। तो चंचल की आयु हो जाएगी 3x और सुप्रिया की आयु हो जाएगी 2x। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 54 वर्ष। तो 3x और 2x इन दोनों आयु का कर देंगे गुणनफल। तो ये हो जाएगा 3x गुणा 2x। क्या हो जाएगा 3x गुणा 2x। 3x गुणा 2x का मान आएगा 54 वर्ष के बराबर। क्या आएगा 54 वर्ष के बराबर। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। कितना हो जाएगा 6x² बराबर 54। कितना हो जाएगा 6x² बराबर 54। तो 6 से 54 कटेगा 9 बार। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा x² का मान आ जाएगा 9। जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 9। कितना हो जाएगा वर्गमूल 9। तो x बराबर आ जाएगा 3। यानी कि वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। जबकि निकालना क्या है चंचल की आयु 4 वर्ष बाद। यानी कि चंचल की 4 वर्ष बाद आयु निकालनी है। तो पहले निकालेंगे चंचल की वर्तमान आयु। तो चंचल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3 और चंचल की वर्तमान आयु कितनी है 3x और x का मान कितना है 3। तो 3x का मान निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे 3x का मान। तो 3x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा x का मान क्या आया 3। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। तो ये तो है चंचल की वर्तमान आयु। जबकि निकालना क्या है क्वेश्चन में चंचल की आयु 4 वर्ष बाद। यानी कि 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 4। कितना हो जाएगा 9 + 4। तो 9 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 13 वर्ष। कितना आ जाएगा 13 वर्ष। यानी कि चंचल की 4 वर्ष बाद आयु होगी 13 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखना है सीता की वर्तमान आयु। और सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:3। यानी कि सीता और गीता इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:3। कितना दे रखा है 7:3। अब आगे क्वेश्चन में दिया 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। यानी कि कितने वर्ष बाद हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो इसमें +4 कर देंगे। 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना हो रहा है 2:1। कितना हो रहा है 2:1। 2:1। तो 7 गुणा 1 करेंगे तो ये आएगा 7। यहाँ पर 7 आ जाएगा। और 2 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अब करेंगे 1 गुणा 4। तो 1 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। और 2 गुणा 4 करेंगे तो ये आएगा 8। यानी कि ऊपर वाली का और नीचे वाली का। पहले तो ऊपर वाली का अंतर निकालेंगे यानी कि 6 और 7 का। तो 7 और 6 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 1। 1 रेशियो का मान हो जाएगा 8 और 4 इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 8 और 4 का अंतर क्या आएगा 4। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4। जबकि निकालना क्या है सीता की वर्तमान आयु। तो सीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7। तो 1 रेशियो का मान कितना है 4। तो इसमें निकालना है 7 रेशियो का मान। तो 7 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 4। कितना हो जाएगा 7 गुणा 4। तो 7 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 28 वर्ष। कितना आ जाएगा 28 वर्ष। यानी कि सीता की वर्तमान आयु आएगी 28 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व
कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा, तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन दिया है 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा, तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, कमल की वर्तमान आयु, और 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4। यानी कि कमल और विमल 4 वर्ष पूर्व अनुपात दे रखा 3:4, तो यहाँ पर 3:4 लिख लेंगे, 3:4। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 होगा। यानी कि 6 वर्ष बाद कितना होता है अनुपात, 14:17। तो 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 प्लस कर देंगे और 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है 14:17, तो यहाँ पर लिखेंगे 14:17। कितना लिखेंगे 14:17। तो पहले 17 का गुणा 3 में करेंगे, तो 17 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 51। 14 गुणा 4 करेंगे तो आएगा 56। 14 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 56। अब करेंगे 10 में गुणा, दोनों का नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे 10 में, तो 10 गुणा 17 करेंगे तो आएगा 170 और 14 गुणा 10 करेंगे तो आएगा 140। तो 56 और 51 इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 56 51 इन दोनों का अंतर आएगा 5। तो 5 रेशियो का मान होगा 170 और 140 इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 170 माइनस 140 करेंगे तो आएगा 30, यानी कि अंतर कितना आया 30। तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 30 के बराबर। तो 5 से 30 काट देंगे तो ये कटेगा 6 बार, यानी कि 1 रेशियो का मान आ जाएगा 6। जबकि निकालना क्या है, कमल की वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष पूर्व कमल की आयु का अनुपात कितना है 3, यानी कि अनुपात कितना है 3। तो ये तो है 4 वर्ष पूर्व। जबकि निकालना क्या है, कमल की वर्तमान आयु। तो पहले निकालेंगे कमल की 4 वर्ष पूर्व आयु, यानी कि 3 रेशियो का मान। 1 रेशियो का मान कितना है 6, तो 3 रेशियो का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 6। कितना हो जाएगा 3 गुणा 6। तो 3 गुणा 6 करेंगे तो आएगा 18 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 वर्ष। ये तो है 4 वर्ष पूर्व कमल की आयु। तो जबकि निकालना क्या है, कमल की वर्तमान आयु। तो कमल की वर्तमान आयु निकालने के लिए 18 में जोड़ देंगे 4। 18 में क्या जोड़ देंगे 4। तो 18 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 22 वर्ष। कितना आ जाएगा 22 वर्ष, यानी कि कमल की वर्तमान आयु आ जाएगी 22 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु। तो अभिषेक और काजल की आयु की कितनी है तिगुनी। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिषेक और ये लिखेंगे काजल। तो अभिषेक की आयु काजल की आयु की क्या है तिगुनी। तो काजल की आयु मान लेते हैं 1, तो अभिषेक की आयु तिगुनी है काजल की आयु की, तो अभिषेक की आयु हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। तो ये बनेगा 3:1। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर +10 लिख लेंगे, यहाँ पर भी +10 लिखेंगे। 10 वर्ष के बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि अभिषेक की आयु क्या हो रही है काजल की आयु की दुगनी। तो ये बनेगा 2:1। तो पहले गुणा करेंगे 3 गुणा 1 तो ये आएगा 3। अब करेंगे 2 गुणा 1 तो ये आएगा 2। तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो इन दोनों का अंतर
3 और 2 इन दोनों का अंतर आएगा 1। तो 1 रेशियो का मान होगा 1 का गुणा करेंगे अब 10 में, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 10। और 2 का गुणा करेंगे अब 10 में, तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 20। तो 20 और 10 इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो इन दोनों का अंतर आएगा 10। तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 10, यानी कि 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 10। और इसमें निकालना है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो पहले निकालेंगे अभिषेक की वर्तमान आयु। तो अभिषेक की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3। क्या दे रखा है 3। तो 1 रेशियो का मान क्या है 10। तो इसमें निकालना है 3 रेशियो का मान। तो ये हो जाएगा 3 रेशियो बराबर 3 गुणा 10। क्या हो जाएगा 3 गुणा 10। तो 3 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 30 वर्ष। कितना आ जाएगा 30 वर्ष। तो 30 वर्ष ये तो है अभिषेक की वर्तमान आयु, जबकि क्वेश्चन में क्या निकालना है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, यानी कि इसमें निकालना है अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु। तो वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष, और इसमें निकालना है 5 वर्ष बाद आयु। तो ये हो जाएगा 30 + 5। कितना हो जाएगा 30 + 5। तो यह आ जाएगा 35 वर्ष। कितना आ जाएगा 35 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी अभिषेक की 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।